मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को फार्म हाउस पार्टी में जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हमें उसी पार्टी में कुछ टीनेजर्स का ग्रुप दिखाया जाता है। क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड जेमा, एलिनोर और उसका बॉयफ्रेंड पॉल और एक सिंगल बंदा ल्यूक। ल्यूक एक ड्रग डीलर था। वो अपने फ्रेंड्स को ऐसे ही पार्टीज में ड्रग सप्लाई करता था। पांचों फ्रेंड्स पार्टी एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो स्टार्टिंग में पार्टी में आ रहा था। इसका नाम फिलिक्स है। फिलिक्स एक नर्ड काइंड ऑफ बंदा है जिसका सभी मजाक उड़ाते थे और बुली किया करते। अभी फिलिक्स दूर खड़ा होकर जेमा को ताड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जेमा पर उसका क्रश है। तभी ल्यूक उसे अप्रोच करता है और कहता है, भाई दूर से क्या ताड़ रहा है, जरा नजदीक जा, बात कर, इम्प्रेस कर। लेकिन फिलिक्स में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ कि वो जेमा से खुद होकर बात करे। इसीलिए ल्यूक उसे सीक्रेट बूस्टर देता है ताकि फिलिक्स का कॉन्फिडेंस आसमान छुए। दूसरी तरफ एलिनोर और पॉल आपस में कुश्ती लड़ रहे थे, लेकिन कुछ होता उससे पहले ही पॉल बेहोश हो गया क्योंकि उन्होंने ल्यूक का सीक्रेट बूस्टर जो लिया था। इधर फिलिक्स अब इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि वो जाकर सीधा जेमा से डेट के लिए पूछ लेता है। छोटी सी डेट, कॉफी या मूवी के लिए। जेमा एक अच्छी लड़की है। वो फिलिक्स को साइड में बिठाकर बात करती है। वो कहती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि फिलिक्स उसके लिए कुछ फील भी करता है। खैर वो उसे बहुत अच्छे से मना कर देती है क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था, क्रिस। एलिनोर ऊपर से उन दोनों की बातें सुन रही थी। अब नीचे आकर उसने सबसे ट्रूथ और डेयर गेम खेलने के लिए कहा, जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड थे और कब से वेट कर रहे थे। गेम स्टार्ट होता है और ये फिलिक्स की टर्न थी। फिलिक्स ट्रूथ चुनता है और एलिनोर उसे सवाल करती है कि अगर उसे किसी भी लड़की से प्यार करने का मौका मिले तो वो किसे चुनेगा। उसने एक पेपर का पीस उसे दे दिया और कहा कि इमेजिन करो कि ये फ्री टिकट है, तुम जिस किसी को भी ये दोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। अब तुम ये किसे दोगे? ऑब्वियस सी बात है कि फिलिक्स किसे देगा। वो जाकर जेमा की गोद में उस पेपर को डाल देता है। इससे जेमा तो शॉक होती ही है, लेकिन उससे ज्यादा तो क्रिस के चेहरे की हवाएं उड़ गई थी। वो फिलिक्स को सबके सामने इंसल्ट करता है और उसके चेहरे पर मुक्का भी मार देता है। जेमा को क्रिस की हरकत पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया था और वो वहाँ से चली गई। इधर फिलिक्स दुखी होकर बाहर बैठा था, तभी उसके पास कोई आता है। ये कौन था इसका पता आगे चलता है। अब सीन यहाँ से पूरा 1 महीने बाद शिफ्ट हुआ, जहाँ क्रिस और ल्यूक फिलिक्स की बर्थडे पार्टी में उसके घर जा रहे हैं और दूसरी कार में एलिनोर, जेमा और पॉल भी वहीं जा रहे थे। ये सब बहुत क्यूरियस थे क्योंकि इन्होंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि फिलिक्स एक बहुत वेल्दी फैमिली से आता है और उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने फिलिक्स को नहीं देखा था, मानो वो गायब ही हो गया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पार्टी वाले इंसिडेंट के बाद जेमा ने क्रिस से ब्रेकअप कर लिया था। कुछ ही देर में वो लोग सब फिलिक्स के आलीशान मेंशन के बाहर थे। मेंशन के बाहर ऑलरेडी क्रिस और ल्यूक खड़े हुए थे। वो लोग एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं। उतने में वहाँ एक कार आकर रुकी। उसमें एक ओल्ड आदमी था। वो उन्हें बताता है कि पार्टी यहाँ नहीं बल्कि उनके कैबिन में है जो जंगल के बीच में बना हुआ था। वो उन्हें सजेस्ट करता है कि चलकर ही वहाँ जाए क्योंकि उनकी फैंसी कार्स वहाँ जाने का रास्ता झेल नहीं पाएगी। अब पूरा ग्रुप पैदल ही कैबिन के लिए निकल जाता है। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ और कीचड़ वाला था। एलिनोर पॉल को उसे गोद में लेने के लिए कहती है क्योंकि वो उसके महंगे शूज खराब नहीं करना चाहती थी। थोड़ी ही देर में वो सब कैबिन तक पहुंच गए। कैबिन में से फिलिक्स का बड़ा भाई जस्टिन निकला। वो उन्हें वेलकम करता है और अंदर ले जाता है। जस्टिन ने उन्हें बताया कि फिलिक्स यहाँ नहीं है, वो दूसरे शहर गया हुआ था और वापस ही आ रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर कुछ इश्यूज हो गए जिस वजह से उसका आना डिले हो गया। अब जस्टिन फिलिक्स को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाया। पार्टी तो कैंसिल हो गई थी, लेकिन जस्टिन ने उन सभी के लिए खाने और पीने का सामान का इंतजाम कर रखा था और तो और दूसरा सामान भी, लाइक बेबी पाउडर, उनके मजे के लिए। आगे ये पता चलता है कि जस्टिन एक आर्मी ऑफिसर है जो अभी अभी अफगानिस्तान से ड्यूटी करके वापस लौटा है। जस्टिन की बातों से साफ लग रहा था कि वो होमोफोबिक है, यानी उसे गे टाइप के लोगों से प्रॉब्लम होती थी। जस्टिन क्रिस से उसकी और जेमा की रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। क्रिस को लग रहा था कि शायद जस्टिन जेमा में इंटरेस्टेड है क्योंकि वो जेमा को लेकर काफी सवाल कर रहा था, लेकिन जस्टिन कहता है कि जेमा उसकी टाइप की नहीं है, वो तो उसके छोटे भाई की टाइप की है। जस्टिन उन्हें ट्रूथ और डेयर गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है। बॉटल स्पिन होती है और सबसे पहला टर्न एलिनोर का था। एलिनोर ने डेयर चुना था, इसीलिए क्रिस उसे जेमा को सबके सामने किस करने का डेयर देता है। एलिनोर बिना झिझक के जेमा को किस कर देती है और तीनों लड़के बड़ी हैरत से उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अगली बारी थी जेमा की। जेमा ने ट्रुथ चुना और क्रिस ने मौके पर चौका मार दिया, ये पूछकर कि क्या अब भी जेमा के दिल में उसके लिए कुछ है और क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड फिर से बनना चाहती है। जिस पर जेमा साफ साफ बोल देती है कि भाई तुम अपनी खुशफहमी अपने पास ही रखो, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है।
बेचारे का तो पोपट हो गया। गेम फिर से कंटिन्यू होती है। इस बार जस्टिन ने खुद से ही बॉटल रोक ली। उसने किसी के पूछने से पहले ही खुद ही ट्रूथ चुन लिया। जस्टिन अब पत्ते खोलना शुरू करता है। उसने उन्हें बताया कि फेलिक्स शहर के बाहर नहीं गया है, बल्कि उसने तो इसी कैबिन में जहां वो बैठे हैं वहां खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सुनते ही एलिनोर की तो हंसी फूट पड़ी और क्रिस को लग रहा था कि जस्टिन उनके साथ मजाक कर रहा है। जस्टिन आगे सुनाता है कि जब वो अफगानिस्तान से लौटा, फेलिक्स की हालत खराब थी। वो डिप्रेशन में चला गया था और आखिर में उसने खुद को फांसी लगा ली। जिस पर पॉल कहता है कि अगर फेलिक्स मर चुका है तो उसने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। दरअसल जस्टिन जानना चाहता था कि फेलिक्स ने आत्महत्या क्यों की, उसके पीछे कौन जिम्मेदार था, इसीलिए उसने उन्हें झूठ कहकर यहाँ बुला लिया। उसे शक था कि पार्टी में कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से फेलिक्स की ऐसी हालत हो गई। उसके बाद जस्टिन ने उन्हें एक पोस्ट कार्ड बताया जो फेलिक्स के रूम में मिला था। ये किसी ने फेलिक्स को भेजा था, पर किसने? उस पोस्ट कार्ड पर लिखा हुआ था ट्रूथ और डेयर बीप। क्रिस को वहाँ अनसेफ फील हो रहा था तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जस्टिन ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे बाहर जाने नहीं दिया। क्रिस उसे मारने उस पर हाथ उठाता है, लेकिन जस्टिन ठहरा एक आर्मी का बंदा, तो ऑब्वियसली वो क्रिस और उन सभी से स्ट्रॉन्ग होगा। एलिनोर भी उसे शैंपेन की बोतल से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक जोरदार थप्पड़ मिल जाता है। जस्टिन ने गन निकाली और पॉल के पैर पर मार दी, जिससे वो सभी बहुत डर गए। जस्टिन ल्यूक से चिल्लाकर कहता है कि चेयर्स को सर्कल में रखें। इतने में पॉल पुलिस को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन जस्टिन ने ये देखा और उसके हाथ पर शूट कर दिया, जिससे उसकी उंगली ही अलग हो गई। जस्टिन ने ल्यूक से उनके फोन लेकर एक बॉक्स में रखने के लिए कहा। उस बॉक्स में ग्रेनेड्स और वेपन्स वगैरह रखी हुई थी। अब जस्टिन ने उन चारों को चेयर पर बांध दिया। जस्टिन चाहता था कि जिसने भी वो पोस्ट कार्ड भेजा है सामने आकर कन्फेस कर ले, लेकिन कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। जस्टिन उन्हें सोचने के लिए कुछ टाइम देता है और ल्यूक को बात करने के लिए बाहर बुलाता है। उसने ल्यूक से पूछा कि कहीं तुमने ही तो कार्ड नहीं भेजा, जिस पर ल्यूक कहता है कि उसने नहीं भेजा था, बल्कि वो तो फेलिक्स को इतना करीब से जानता भी नहीं था। उसने सिर्फ पार्टी वाले दिन उसे ड्रग दिया था ताकि वो जेमा से खुल के बात कर सके। अंदर चारों भी बहस कर रहे थे कि किसने वो कार्ड भेजा। सभी का शक क्रिस पर जा रहा था, क्योंकि कार्ड पर वही लिखा था जो क्रिस ने फेलिक्स को पंच करने से पहले कहा था। पॉल जेमा से कहता है कि चेयर से पीछे सरक के ड्रॉर में से फोन निकालने की कोशिश करे। जेमा चेयर पीछे करने लगती है। इसी चक्कर में वो चेयर के साथ नीचे गिर गई। आवाज से जस्टिन अंदर आ गया। उसने जेमा को उठाया और उसने सबसे एक और बार पूछा कि किसने वो कार्ड भेजा था। सब चुप रहते हैं। अब जस्टिन फिर से ट्रूथ और डेयर गेम कंटिन्यू करता है। बॉटल जेमा पर आकर रुकी। उसने ट्रूथ चुना, जिस पर जस्टिन सवाल करता है कि उसके हिसाब से कौन हो सकता है जिसने वो कार्ड भेजा होगा। जेमा कहती है कि उसे कोई अंदाजा नहीं कि कौन हो सकता है। जस्टिन ये सुनना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। उसने फिर से जेमा से पूछा अब उसे क्या लगता है। जेमा डरकर क्रिस का नाम ले लेती है। क्रिस पहले तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने कार्ड भेजा है। बाद में वो जस्टिन से पूछता है कि फेलिक्स को वो कार्ड कब भेजा गया था। जस्टिन ने बताया कि कार्ड लंदन से 7 सितंबर को भेजा गया था। ये सुनकर तो क्रिस खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि उसका कहना था कि वो 7 सितंबर को लंदन में था ही नहीं। वो तो 3 हफ्तों के लिए स्पेन गया हुआ था। एलिनोर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसकी मॉम या किसी और से कहा होगा पोस्ट कार्ड भेजने के लिए। क्रिस एलिनोर पर चिल्लाने लगता है। उनमें सब में फाइट शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद गेम फिर से शुरू होती है। इस बार क्रिस की टर्न थी। उसने डेयर चुना। जस्टिन एक मशीन अंदर लेकर आता है। ये मशीन मिलिट्री में प्रिजनर्स पर यूज होती थी, सच उगलवाने के लिए। उसने जेमा को चेयर के साथ नीचे लेटा दिया और उसके मुंह में एक पाइप लगा दी। ये पाइप 2 बोतल से जुड़ी हुई थी। एक बोतल में नॉर्मल वाटर था और दूसरी बोतल में बैटरी एसिड, जो पानी की तरह ही दिखता था। अब जस्टिन ने क्रिस से कोई भी एक बोतल चुनने के लिए कहा। क्रिस बोतल तो नहीं चुनता, उल्टा जस्टिन को ही गालियां देने लगता है और उसे साइकोपैथ बुलाने लगा। जस्टिन उसे कहता है कि अगर उसने कोई बोतल नहीं चुनी तो वो डायरेक्ट एसिड वाली बोतल का टैप खोल देगा। मजबूरन क्रिस लेफ्ट वाली बोतल चुन ही लेता है। लकीली ये नॉर्मल वाटर था, जिससे जेमा की जान बच गई। अब बोतल फिर से स्पिन होती है और इस बार जस्टिन की बारी थी। जस्टिन ने ट्रुथ चुना। जेमा उससे पूछती है कि उसने सिर्फ उन 5 को ही यहाँ क्यों बुलाया, जबकि पार्टी में और भी बहुत लोग थे। जस्टिन बताता है कि उसने फेलिक्स के रूम में उनकी फोटोज देखी थी, जिस पर उनके ही चेहरे स्क्रैच किए गए थे।
गेम फिर से कंटिन्यू हुई और इस बार एलिनोर की बारी थी। एलिनोर ने भी ट्रुथ ही चुना। जस्टिन ने उसे ऑप्शन दिया कि वो खुद को या फिर उसके 3 दोस्तों में से किसी एक को चुने उसके अगले चैलेंज के लिए। एलिनोर ना चाहते हुए भी क्रिस को चुनती है। जस्टिन फिर एक बार वो मशीन अंदर लेकर आता है। क्रिस अभी इतना डरा हुआ था कि उसने कन्फेस कर ही लिया कि वही था जिसने वो पोस्ट कार्ड फिलिक्स को भेजा था स्पेन जाने से पहले। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जस्टिन कुछ सुनने के मूड में नहीं था। क्रिस का कन्फेशन भी उसे रोक नहीं पाता। वो क्रिस को भी नीचे लेटाकर उसके मुंह में पाइप फिट कर देता है। ये देख पॉल जस्टिन पर भड़क पड़ा। उसने कहा कि उसका छोटा भाई कचरे का डब्बा था, एक डिप्रेस लड़का जिसे कोई पसंद नहीं करता और कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। वो उसे पार्टी वाला एक इंसिडेंट बताता है जहाँ फिलिक्स उसे और एलिनोर को प्यार करते हुए सामने खड़े होकर देख रहा था। उसके बाद पॉल ने उसे इंसल्ट करके वहाँ से भगा दिया। ये सुनकर जस्टिन को और गुस्सा आ गया। वो अब पॉल से बोतल चुनने के लिए कहता है। फोर्स करने पर पॉल ने लेफ्ट वाली बोतल चुन ली, लेकिन बदकिस्मती से ये एसिड वाली बोतल थी, जिस वजह से क्रिस की तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। इस बात से सभी बहुत दुखी थे। गेम आगे ही बढ़ने वाला था कि ल्यूक का एक फ्रेंड जॉन्सी वहाँ जाता है। वो भी पार्टी अटेंड करने आया था। जस्टिन को जैसे ही पता चला उसने ल्यूक से उसे वापस भेजने के लिए कहा। ल्यूक उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन उसी ने जॉन्सी को वहाँ बुलाया था। ल्यूक उसे कन्विंस कर रहा था कि वापस चला जाए, लेकिन जॉन्सी उसकी एक नहीं सुनता। अब जस्टिन भी बाहर आ गया था। उसने जॉन्सी को अंदर चलने के लिए कहा। जॉन्सी को जस्टिन पर शक हुआ। ल्यूक उसे वापस जाने के लिए बोल रहा था और जस्टिन उसे जबरदस्ती अंदर ले जा रहा था। इससे जॉन्सी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जस्टिन पर पेपर स्प्रे कर दिया। इधर अंदर जेमा फिर से ट्राई करती है कि ड्रॉर में से कुछ निकाल सके। इस चक्कर में वो फिर से नीचे गिर गई, लेकिन इस बार ड्रॉर का सामान भी गिर गया था। बाहर जस्टिन और जॉन्सी के बीच फाइट हो रही थी। जस्टिन जॉन्सी पर भारी पड़ जाता है। इतने में ल्यूक सोचता है कि वो जस्टिन पर अटैक करे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। अब जस्टिन जॉन्सी पर पूरा भारी पड़ गया था। उसने ल्यूक से जॉन्सी को गोली मारने के लिए कहा और ल्यूक ने जॉन्सी को शूट कर दिया। दूसरी तरफ जेमा आजाद हो गई थी। एलिनोर उसे कहती है कि कैबिन से भाग जाए और पुलिस से हेल्प ले। जेमा वहाँ से भाग गई। वो जंगल में आगे बढ़ रही थी। इधर पॉल एलिनोर से पूछता है कि क्या उसने वो कार्ड भेजा था, जिस पर एलिनोर कहती है कि हम दोनों जानते हैं ये काम मेरा नहीं है और ना ही तुम्हारा। जस्टिन और ल्यूक जॉन्सी को घसीटकर कैबिन में लेकर आते हैं। जस्टिन को पता चल गया कि जेमा उसके चंगुल से आजाद हो गई है। वो फौरन उसे पकड़ने भागा। अब जेमा कहीं भी जा सकती थी। वो पुलिस के पास जा सकती थी, रोड पर भागती, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती, लेकिन नहीं। वो डिसाइड करती है कि वो उसी इंसान के घर में जाएगी जिसने उसे पकड़ रखा था। वैसे अंदर पहुंचकर उसे एक बहुत बड़ी बात पता चली कि जिसे वो अब तक सच समझ रहे थे वो सबसे बड़ा झूठ था। मतलब फिलिक्स अभी भी जिंदा था। वो मॉनिटर पर सब कुछ देख रहा था जो कैबिन में अब तक उनके साथ हुआ। खैर वो उससे बात करने वहाँ बैठ गई। और फिलिक्स, क्या हालचाल, चाय शाय नहीं पिलाओगे? तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ जाता है। उसके हाथ में राइफल थी। उसने जेमा को बताया कि फिलिक्स की ये हालत उसके नाकाम सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से हुई है। वो जेमा को उसके साथ चलने के लिए कहता है। जेमा ने एक नुकीली चीज फिलिक्स पर रख दी और उसे मारने की धमकी दी। इससे वो आदमी डर गया और वहाँ से बाहर चला गया, लेकिन असल में वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही जेमा फिलिक्स के पास से हटी, उसने जेमा पर अटैक कर दिया और उससे गन छीनने लगा। इसी हाथापाई में जेमा ने उस आदमी पर गन चला दी और वो मर गया। अब तक जस्टिन भी वहाँ पहुँच गया था। उसने गन की आवाज सुनी और फौरन अंदर भागते हुए आया। जेमा ने उस पर शूट किया, लेकिन उसका निशाना इतना अच्छा नहीं था। जस्टिन उसे बालों से पकड़कर अंदर ले जाता है और फिलिक्स के सामने उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। इधर कैबिन में एलिनोर ल्यूक से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें खोल दे, लेकिन डरपोक ल्यूक जस्टिन से इतना डरा हुआ था कि वो उनकी एक नहीं सुनता। उसका मानना था कि जस्टिन ही उसे बचा सकता है अगर वो उसकी साइड रहा तो, और अब तो उसने जॉन्सी को भी मार दिया था। अब सिर्फ जस्टिन ही उसकी हेल्प कर सकता है। एलिनोर उसे कहती है कि जस्टिन ये पता लगाना चाहता है कि पोस्ट कार्ड किसने भेजा है और इवेंचुअली वो उन दोनों को मारने के बाद ल्यूक को भी मार ही देगा। एलिनोर को ल्यूक पर शक हुआ। अगर उन चारों में से पोस्ट कार्ड किसी ने नहीं भेजा तो वो कहीं ल्यूक तो नहीं जिसने वो कार्ड फिलिक्स को भेजा था। एलिनोर का शक सही निकलता है। वो कार्ड फिलिक्स को ल्यूक ने ही भेजा था। वो कहता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि फिलिक्स उसके मजाक की वजह से सुसाइड ही कर लेगा। पॉल ल्यूक से रिक्वेस्ट करता है कि उसे खोल दे क्योंकि उसका बहुत खून बह चुका था और ल्यूक तो उसका इतना करीबी दोस्त, लेकिन ल्यूक उसे खोलने की बजाय क्रिस की पॉकेट से ड्रग्स निकाल कर लेने लगता है। उसने जबरदस्ती पॉल के मुंह में भी ड्रग्स डाल दिया ताकि उसका दर्द कम हो जाए। एलिनोर भी उसे ड्रग्स देने के लिए रिक्वेस्ट करती है और जैसे ही ल्यूक ने उसके मुंह के पास अपना हाथ ले गया, एलिनोर ने उसे जोर से काट दिया जिससे उसका हाथ जख्मी हो गया। ल्यूक उस पर अटैक करता है, लेकिन तब तक एलिनोर ने अपने दोनों हाथ टेप से आजाद कर दिए थे।
वो उसे जोर से धक्का देती है और ल्यूक जाकर फोक हो पर गिर जाता है, जिससे उसकी जगह पर ही मौत हो गई। एलिनोर ने फौरन पॉल को खोला और नीचे जमीन पर पड़ी गन उठा ली। वो पॉल को लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी जस्टिन वहाँ आ गया। वो अपने साथ फिलिक्स को भी लाया था। अब वो एलिनोर को पकड़ने आगे बढ़ता है। एलिनोर उसे गन से शूट करती है, जिससे वो जमीन पर गिर गया। अब एलिनोर उसके सामने खड़ी थी और उसे मारने ही वाली थी, लेकिन जस्टिन ने एक शार्प ऑब्जेक्ट उसके पैर में घुसा दिया। पॉल भी एलिनोर को बचाने रेंगते हुए आगे बढ़ा। तीनों के बीच फाइट शुरू हो गई। एलिनोर एसिड की बोतल जस्टिन के मुंह पर फोड़ देती है, जिससे उसका आधा चेहरा ही जल गया। उसने जस्टिन को पिलर से बांध दिया और पॉल को लेकर जाने लगी, लेकिन फिर उसने पॉल से कहा कि कार में जाकर बैठे, क्योंकि अभी उसका कुछ काम रह गया था। पॉल ने कार का दरवाजा खोला। उसके हाथ में जेमा की बॉडी आ गई। वो उसे देखकर शॉक ही हो गया। एलिनोर उसे बताती है कि फिलिक्स ने उस कार्ड की वजह से सुसाइड करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो तो एक बात के जस्टिन के सामने आ जाने से डरता था, इतना कि उसे मरना ज्यादा आसान लगा। दरअसल उस रात जब क्रिस से थप्पड़ खाने के बाद फिलिक्स बाहर अकेला बैठा था और उसके पास कोई आया था, वो और कोई नहीं बल्कि एलिनोर थी, जो उसे बेहोश पॉल के पास ले गई और उसे पॉल के साथ गलत चीजें करने के लिए कहा, क्योंकि वो समझ गई थी कि फिलिक्स गे है। और तो और उसने फिलिक्स की वीडियो भी बना ली थी ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके, क्योंकि फिलिक्स एक वेल्दी फैमिली से था और एलिनोर की फैमिली बैंकरप्ट होने वाली थी। उसने एक ग्रेनेड फिलिक्स के हाथ में दे दी और बाहर चली गई। उसके कार में बैठने के बाद फिलिक्स ग्रेनेड की पिन निकाल देता है, जिससे कैबिन में धमाका हुआ और दोनों भाई मारे गए। एलिनोर और पॉल वहाँ से बचकर निकल गए और ये मूवी यही एंड हो गई। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।